Students, today we will discuss about how to create text or how to add text in Corel Draw. In Corel Draw, text is also added to the documents. Corel Draw lets you to create two types of text. तो Corel Draw में हम अपने डॉक्यूमेंट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग अगर हमने क्रिएट की है तो उसमें हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं कोरल ड्रॉ की मदद से। फर्स्ट इज पैराग्राफ टेक्स्ट एंड सेकंड इज आर्टिस्टिक टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट इज कंटेन्ड within a text frame. It is used for larger blocks of text. You can apply many common text editing properties to paragraph text, such as font, text color, bold, and italics. अब जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट की बात करते हैं तो पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो एक टेक्स्ट फ्रेम के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके की एक चौरस सी टेक्स्ट फ्रेम होगी आपकी, उसके अंदर आप वो टेक्स्ट पूरा लिख सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपने कुछ बहुत बड़ा एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसके लिए आप पैराग्राफ टेक्स्ट टाइप यूज़ करते हैं। आप पैराग्राफ टेक्स्ट में अलग अलग तरीके की टेक्स्ट एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ जैसे कि पैराग्राफ टेक्स्ट का अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ या फिर वो सारे जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है किसी भी टेक्स्ट की, उसको आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट इज़ नॉट कंटेन्ड विद इन अ टेक्स्ट फ्रेम। तो एक यही है इसमें डिफरेंस कि जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है वो किसी भी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर लिखा जाता है, और पर जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है उसको आप टेक्स्ट फ्रेम के अंदर नहीं लिखते हैं। एंड यू कैन ऐड स्पेशल इफेक्ट्स सच एज कंटोरिंग एंड ड्रॉप शेडोज। हम इसमें आर्टिस्टिक टेक्स्ट में हम अगर कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कंटोरिंग हो गया या ड्रॉप शेडो इफेक्ट हो गया, वो आप हम अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंटोरिंग होता है जैसे कि आपने कुछ लिखा है उसका ही एक जो उसी के जैसा आपको ऐसे इस तरीके से शेडोज शेडोज तो नहीं, उसी के आकृति आपको 3D फॉर्म में आपको वो टेक्स्ट जो है वो दिखाई देता है, उसको कंटोरिंग कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कुछ भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पे जैसे हमने ये ए लिखा है, ए के आगे फिर एक और ए, इस तरीके से आपको वो टेक्स्ट दिखाई देता है, इसको कंटोरिंग बोलते हैं। और ड्रॉप शेडो का मतलब है ये आपने लिखा और इसी की परछाई यहाँ आगे को पड़ रही है या यहाँ पीछे को पड़ रही है, उसको ड्रॉप शेडो इफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स अगर आपने अपने टेक्स्ट में ऐड करने हैं तो वो आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट इज आइडल फॉर लोगोज, बैनर्स एंड हेडलाइंस। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप आप तब इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने कहीं कोई लोगो बनाना है, उसमें आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कोई बैनर्स बनाने हैं उसमें आपने टेक्स्ट ऐड करना है, या आपने कोई हेडलाइन देनी है, मींस आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसमें आपने कुछ हेडिंग देनी है, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ टेक्स्ट का आर्टिस्टिक टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन क्रिएट बोथ पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट टूल। तो दोनों तरीके के टेक्स्ट टाइप्स आप क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट टूल का ही इस्तेमाल करके। तो स्टेप्स हैं ऐड करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है, फर्स्ट तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है टूल बॉक्स में जाके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टू ऐड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अगर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना है तो क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। तो हमने पेज पे कहीं पे भी क्लिक करना है, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे पेज दिया है, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं और लिखना शुरू कर सकते हैं। टू ऐड पैराग्राफ टेक्स्ट, अब पैराग्राफ टेक्स्ट जब ऐड करना है, क्लिक एंड ड्रैग अ फ्रेम अपीयर्स एज शोन बिलो। You can type the text in that frame. अब जब पैराग्राफ टेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है।
ड्रैग करोगे जैसे ही तो इस तरीके का एक फ्रेम आपके सामने बन जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रेम है एक यहाँ पे जो क्रिएट हो चुका है। अब आप इस फ्रेम के अंदर लिखना शुरू कर सकते हैं और आप इस फ्रेम पे कितना जितना बड़ा फ्रेम करोगे उतने ज़्यादा टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है पैराग्राफ और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। या फिर आप इस तरीके से पैराग्राफ या आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करने के लिए टूल बॉक्स पे क्लिक किया और फिर पेज पे क्लिक किया और लिखना शुरू किया। और जब पैराग्राफ टेक्स्ट आपने यूज़ करना है तो उसके लिए क्या किया, टूल बॉक्स पे क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया और फिर माउस से ड्रैग किया। ड्रैग करते ही एक फ्रेम आपका क्रिएट हो जाएगा और फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं उस फ्रेम में। तो ये पिक्चर जो आपको दिखाई गई है, दोनों टाइप ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। To add paragraph text to the inside of an object, position the pointer at the inside border of that object, and then when the pointer changes to an insert cursor, begin typing. अब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट आपने कोई चूज किया है, उसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है, आपने कोई टेक्स्ट फ्रेम नहीं बनाना, आपने कोई पैराग्राफ टेक्स्ट स्ट्रीम नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट इसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, मान लीजिए रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आपने कर्सर को इसके अंदर प्लेस करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जब वो कर्सर आपका चेंज हो जाएगा इंसर्ट कर्सर में, तो फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर जैसा पहले होगा, कर्सर पॉइंटिंग कर्सर होगा, वो पॉइंटिंग कर्सर से आपका इंसर्ट कर्सर में ब्लिंक करता हुआ कर्सर आपका यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही आप उस कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करोगे, जैसे ही वो आपका कर्सर इंसर्ट कर्सर में चेंज होता है, वैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये था तरीका किसी भी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ऐड करने का। अब नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। आपने कोई भी ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, आपने अब उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है ताकि आप उनमें फर्दर एडिटिंग कर सके। तो वो आप कैसे करोगे, दिस इज पिक टूल। पिक टूल इज यूज फॉर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पिक टूल का काम है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। द स्टेप्स इन यूजिंग पिक टूल्स आर एज फॉलो। तो आपका पिक टूल को इस्तेमाल करने के स्टेप्स इस प्रकार से है। फर्स्ट इज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, क्लिक इट। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, इस पे आपको पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना होगा। टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, होल्ड डाउन शिफ्ट and click each object and drag to form a marquee around the objects। मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करना है, तो आपने क्या करना है, पिक टूल सेलेक्ट किया और साथ में आपने शिफ्ट की प्रेस की अपनी कीबोर्ड से। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स या तीनों ऑब्जेक्ट या चारों ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं, उन पे एक एक करके उनको एक एक करके क्लिक किया। या फिर आपने जैसे ही शिफ्ट जैसे आपने पिक टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर आपने माउस के साथ में ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे, एक उनके चारों तरफ एक मार्की क्रिएट हो जाएगी, मींस उनके चारों तरफ सिलेक्शन हैंडल्स आ जाएंगे और आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पेज पे होंगे, वो सारे के सारे एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के एक साथ। फिर टू सिलेक्ट ऑल, डबल क्लिक द पिक टूल। अब अगर आपने जितने भी आपके पेज पे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, उन सबको इकट्ठे आपने सिलेक्ट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है पिक टूल को। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे पिक टूल को, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ में सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट जो है आपका सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट
स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं वो है मूविंग, स्केलिंग एंड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। किस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, स्केल मतलब अगर आप उसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, और रोटेट करना चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट्स को, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए स्टेप्स हैं, टू मूव एन ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट यूजिंग पिक टूल and hold mouse button and drag it to the location where you want to move it and then release the mouse button। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सबसे पहले पिक टूल को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद माउस बटन को होल्ड करना है और ऑब्जेक्ट को फिर ड्रैग करना है किसी दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे आप उसको मूव करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव हो जाएगा दूसरी जगह पे, उस समय आपने माउस का बटन रिलीज कर देना है। ठीक है, फर्स्ट है कि आपने पिक टूल सिलेक्ट से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर माउस बटन को क्लिक करके उसको ड्रैग किया, माउस बटन को क्लिक करके रखना है, ड्रैग किया दूसरी जगह पे और फिर माउस बटन को रिलीज कर दिया। इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह तक मूव करवा सकते हैं। फिर है जी स्केलिंग का, कैसे स्केल करना है। साइजिंग लेट यू चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो स्केलिंग है या साइजिंग है उसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। टू स्केल एन ऑब्जेक्ट क्लिक द ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डाउन माउस बटन and drag one of the corner sizing handles and increase or reduce the size of the object। अभी आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन हैंडल्स होते हैं। इन आपने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज का साइज छोटा या बड़ा करना है, इन्हीं में से किसी एक हैंडल को आपने ड्रैग करना होता है। या तो आप अंदर की तरफ को ड्रैग करते हैं सैंडल को, या आप बाहर की तरफ को ड्रैग करते हैं। अगर आपने अंदर की तरफ को ड्रैग करोगे सैंडल को, तो मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करते हो। अगर आप बाहर की तरफ को इसको ड्रैग करेंगे, दैट मीन्स कि आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर रहे हैं। तो आप वो किसी भी साइड से कोई भी सिलेक्शन हैंडल का इस्तेमाल करके अपने जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, वो आपका आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइड से अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है। नेक्स्ट इज रोटेटिंग। रोटेट कैसे करना है। रोटेटिंग लेट यू टर्न एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर एक्सिस और a point relative or to its position। रोटेटिंग का मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को उसी की सेंटर एक्सिस में, सेंटर एक्सिस मतलब जहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट है वहीं पे उसको आप एक घुमा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो उसी सेंटर मेन पॉइंट पे जहाँ पे वो आपका प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट। टू रोटेट द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग पिक टूल। तो सेम आपका फर्स्ट प्रोसेस सेम ही रहता है। सबसे पहले आपको पिक टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट अगेन। जैसे ही सिलेक्शन हैंडल्स आपके आ जाएंगे, सिलेक्शन हैंडल्स आपके ये रेक्टेंगल्स होते हैं, उसके बाद आपने फिर से उसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। द हैंडल विल चेंज फ्रॉम स्मॉल ब्लैक स्क्वायर टू कर्व्ड एरो। अब आप ध्यान दोगे कि जो आपका सिलेक्शन हैंडल है वो इस रेक्टेंगल से कहाँ कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे इस स्मॉल ब्लैक स्क्वायर एरो में चेंज, कर्व्ड एरो में चेंज हो जाएगा, नॉट स्क्वायर एरो। Click and drag the rotation handles in clockwise and anti-clockwise direction and release the mouse button। अब आपने अपने ये जो हैंडल है आपका एरो, कर्व्ड एरो है, इसको आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हो कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना है। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो जाएगा दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आपने उस सिलेक्शन जो आपका जो कर्व्ड एरो है आपका, उसको आपने ड्रैग किया है। मान लीजिए आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एरो को ड्रैग किया है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा।
ठीक है, जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की, उस समय आपने अपना माउस का बटन रिलीज कर देना है। तो ये तरीके थे आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के, स्केल करने के और रोटेट करने के। रेस्ट आप जब प्रैक्टिकली करोगे तब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इन तीनों चीज़ों को, भी, और जो भी आप हमने अभी तक पढ़ा है वो तब तब आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दूंगी यहाँ पे। फर्स्ट अभी हम थेरेटिकली ही करेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका फिलिंग ऑब्जेक्ट्स। फिलिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कि अगर आप कोई कलर अपनी चॉइस का फिल करना चाहते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनमें, तो वो कैसे करोगे। द ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ कैन बी फिल्ड विद द कलर ऑफ द चॉइस। द स्टेप्स इन फिलिंग कलर्स आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से स्टेप्स है। फर्स्ट इज सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू फिल कलर। सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन करनी है पिक टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट की जिसमें भी आप कलर डालना चाहते हैं। क्लिक द फिल टूल एंड क्लिक फिल कलर डायलॉग ऑप्शन। अब आपने टूल बॉक्स में जाके फिल टूल को सिलेक्ट करना है, जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा टूल बॉक्स में कहीं पे भी। आपने उसको फाइंड आउट करके, फिल टूल को फाइंड आउट करके फिर आपने फिल कलर डायलॉग, फिल टूल को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फिल कलर डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स देखोगे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में। तो आपके सामने यूनिफॉर्म फिल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर सिलेक्ट कलर फ्रॉम द कलर पैलेट एंड क्लिक ओके। अब ये पैलेट यहाँ पे दी होगी आपकी, आपने यहाँ से या फिर यहाँ से ये जो स्लाइडर है यहाँ से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो जो भी कलर आपने चूज किया होगा वो कलर आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन में दिखाया है कि कलर नहीं है यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, आपने कोई भी कलर इसमें से चूज किया और वो कलर ओके क्लिक करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो गया। तो ये है तरीका आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी आपने एक और कॉपी क्रिएट करनी है, तो कैसे करोगे। टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग पिक टूल। पिक टूल की मदद से आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एडिट मेन्यू में जाके डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसकी दो कॉपीज क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। राइट। अब ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि ग्रुप कैसे करना है ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपने अपनी ड्राइंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। अब आप चाहते हैं कि वो एक्सीडेंटली मूव ना हो, जो आपने ड्राइंग बनाई है वो वैसे ही शेप में रहे, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली एक जगह से दूसरी जगह में ना हिले। ठीक है, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो खराब ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठे ग्रुप करना होता है ताकि वो एक्सीडेंटली हिले ना और ना ही आपकी ड्राइंग खराब हो। वो कैसे आप ग्रुप करेंगे उन ऑब्जेक्ट को, वो हम करेंगे यहाँ पे। वंस यू हैव क्रिएटेड अ ड्राइंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इट इज पॉसिबल दैट वन ऑफ देम मे मूव एक्सीडेंटली, सो इट इज ऑलवेज advisable to group them so that all the object move together. This is called grouping of object. तो ठीक है, जब भी हम कोई ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो उसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ इस्तेमाल किए होते हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली वो अपनी जगह से हिल जाए। तो ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो उन सारे ऑब्जेक्ट को आपने इकट्ठे एक ग्रुप में उन सब ऑब्जेक्ट को आपने एक ग्रुप बना देना है ताकि वो एक जगह से ना हिले। ठीक है, जब भी वो हिले तो वो एक साथ हिले एक जगह से, मतलब कि जब भी आप उन ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहो तो वो एक साथ मूव करे, ना कि ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका
पीछे छूट जाए और आपकी ड्राइंग खराब हो जाए। तो इस प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्टेप्स इन क्रिएटिंग ग्रुपिंग आर एज फॉलोज। तो ग्रुप करने के स्टेप्स आपके हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पिक टूल। टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट होल्ड ऑन शिफ्ट की वाइल सिलेक्टिंग देम। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल के साथ साथ जब आप क्लिक करोगे तो आपने शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि जब भी हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं तो हमें या तो शिफ्ट की होल्ड डाउन करनी है या सारे शिफ्ट की होल्ड करके हमने सारे ऑब्जेक्ट की तरफ में चारों तरफ एक मार्की क्रिएट करनी पड़ती है। क्लिक द ग्रुप कमांड इन द अरेंज मेन्यू। अब हमने क्या करना है, अरेंज मेन्यू में जाके ग्रुप कमांड पे क्लिक करना है। द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी ग्रुप्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब जितने भी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिनको हमने सिलेक्ट किया है वो अब एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे और एक पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब कर सकते हैं कि आपकी ग्रुपिंग हुई है या नहीं हुई है। वो आप कैसे करोगे, आपको अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे आपके उनको आपने एक साथ मूव करना है। अब तो अगर वो की हो चुकी है, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स थे आपके यहाँ पे, इनको हमने सिलेक्ट किया और अरेंज मेन्यू में जाके ग्रुप कमांड पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप हो गए। अब अगर हम इनको मूव करते हैं, मान लीजिए यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये आपके इकट्ठे आएंगे यहाँ पे। अदरवाइज ये क्या होता, अगर आप दोनों को इकट्ठा ले जाने की कोशिश करते तो ये दोनों इकट्ठे नहीं होते अगर आपने ग्रुपिंग नहीं की होती। ये एक अलग अलग यूनिट होता और आपको इनको अलग अलग मूव करवाना हो। तो ग्रुपिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपका जो डिज़ाइन आपने बनाया हो वो ख़राब ना हो। तो आपका मेन होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दें। नेक्स्ट है आपका लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को आप लॉक और अनलॉक कैसे करोगे अपने ड्राइंग में। लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्सीडेंटली मूविंग, रीसाइजिंग एंड मॉडिफाइंग। अब अगर आपने लॉकिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लॉक कर देते हो ताकि वो एक्सीडेंटली मूव ना हो, एक्सीडेंटली छोटा बड़ा ना हो जाए और एक्सीडेंटली उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने लॉक ना किया हो ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी प्रेस करके वो उसका, हो सकता है गलती से कोई की प्रेस हो जाए, हो सकता है गलती से कोई आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाए। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो कैसे आप लॉक करोगे ऑब्जेक्ट्स को और फिर कैसे उन ऑब्जेक्ट को अनलॉक करोगे, वो यहाँ पे हम बताएंगे आपको स्टेप वाइज। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को या जो भी आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनको आप सिलेक्ट करोगे पिक टूल की मदद से। उसके बाद अरेंज मेन्यू में जाएंगे और लॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे हमारे जो हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारे लॉक हो जाएंगे। उन ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ हमें लॉक का निशान दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है आपको। थोड़ा क्लियर नहीं दिखा रहा पर ये लॉक शेप आपकी इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आ चुकी है क्योंकि आप इसको लॉक कर चुके हैं। लॉक शेप इस तरीके की होगी आपकी, आपको ताला जैसा दिखेगा इन सारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। तो जो आपको ताले की आकृति दिखाई देगी तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो चुका है। अब सेम ऑब्जेक्ट्स को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो लॉक्ड ऑब्जेक्ट है उनको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करना है। अब आपने सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है क्योंकि एक यूनिटी है, एक ऑब्जेक्ट पूरा बन चुका है, एक यूनिट बन चुका है। दैट मीन्स कि आपने पिक टूल पे सिलेक्ट किया और इन ऑब्जेक्ट्स पे सिलेक्ट किया तो ये सारे एक साथ आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अरेंज मेन्यू में जाना है और अनलॉक ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो अनलॉक हो जाएंगे।
ठीक है, जो ताला का निशान आपके इसके चारों तरफ आएगा वो अब यहाँ से हट जाएगा। तो उसका मतलब है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनलॉक हो चुके हैं। अब आप इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं या फिर आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उनका साइज, इनकी आप स्केलिंग कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो आप कोरल ड्रॉ में ड्राइंग क्रिएट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज़ करते हो उन पे आप इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए।